घसीटा गया है सर। इन्होंने 3 बंदों ने मिलकर मेरे को घसीटा है। बाद में ये देखो मेरे यहाँ से पकड़ के इन्होंने ये टी शर्ट भी मेरी फाड़ी है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने मेरे को किक मारी है, यहाँ पे किक मारी है मेरे को, यहाँ पे डैमेज हो गया है। एमएलसी मेरे हाथ में है, जो रिपोर्ट है। इन्होंने बहुत मारा है सर, बहुत गंदे से मारा है मेरे को। ये 3 लोग थे, इन्होंने मेरे को घसीट घसीट के ये बूथ में लेके गए हैं मेरे को। बूथ के अंदर जाके बोल रहे थे हम तेरे को मारेंगे। ट्रैफिक वाले ने ना गफूर को बड़ा मारा है, तो हम हॉस्पिटल आए हैं, उनको लग गई है, तो पहले हॉस्पिटल दिखा रहे, फिर हमने कंप्लेंट फाइल करनी। मैंने कहा बताओ मुझे क्या, फिर ये घर आया तो मैंने पूछा बता मुझे क्या बात है, तो कह रहा है ऐसे ऐसे मैं जा रहा था दीदी, वहाँ पे ये हुआ, पूरा घुटना सूजा हुआ है इसका, यहाँ पे एल्बो पे एब्रेशन है, साफ दिखाई देता है कि घसीटा है। यहाँ लेफ्ट आई के नीचे एब्रेशन है, मुक्का मारा हुआ है जैसे जोर से, और वो चोट यहाँ पे जो लगी है वो किक करने की वजह से लगता, अब पता नहीं अंदर मांस फट गया या फ्रैक्चर हुआ। ट्रैफिक वालों ने गुंडागर्दी मचाई हुई है जम्मू शहर के लोगों पर, तो ये इनको थोड़ा अदालत दी जाए कि जब सीसी कैमरे लग चुके हैं, स्मार्ट सिटी बनने पर जा रही है, तो स्मार्ट सिटी में तो ऑनलाइन चलान होते हैं, सारा कुछ ऑनलाइन होता है। लोगों को दिखा सकूं कि ये पुलिस वाले कैसे गुंडागर्दी अपनी दिखा रहे हैं, ये यूनिफॉर्म में गुंडागर्दी दिखा रहे हैं सर। इनको अगर मैंने बोला है कि सर आप चलान कर दो, ना इन्होंने चलान किया, ना इन्होंने सीज की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मेरे को मारा। फिर जब पब्लिक ने इनको बोला कि सर आप चलान करिए, आप इसको मारिए मत, इसको जाने दीजिए। इस वक्त मैं नरवाल बठिंडी चौक के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूं, और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं, और इनका साफ तौर पर आरोप है कि ट्रैफिक विभाग के साथ उनकी हाथापाई हुई। पूरा मामला क्या है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। सर आपका नाम? मेरा नाम सर गफूर गिल है। गफूर जी, क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसी नौबत आ गई कि ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों द्वारा आप पर हाथ उठाया गया? सर एक्चुअली बात क्या हुई कि मैं ना यहाँ से चाय पीने गया था। मैं इंस्ट्रक्टर हूँ एक्चुअली, बेसिकली ना मैं ये 999 जिम में पास में ही मैं इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ से चाय पीने गया था, ठीक है। सुबह का टाइम कुछ 11:30 बजे का। मैं वहाँ से वापस आ रहा था, तो इसी लेन में मैं आते आते ना रेड सिग्नल था, ठीक है। ट्रैफिक खुला हुआ था मगर रेड सिग्नल था। हार्डली कोई 3 से 4 सेकेंड बचे थे ग्रीन लाइट होने में, तो कुछ नहीं था यहाँ पे। मैं लेट हो रहा था तो मैं निकल आया, ठीक है। चलो मेरी भी गलती है, मैं निकल आया, ट्रैफिक मेरे से रेड लाइट जंप हो गया, ठीक है। तो जैसे मैं आगे आया, यहाँ पे आके ट्रैफिक वाले खड़े थे, तो उन्होंने मेरे को पकड़ा, कहते तूने जी ट्रैफिक लाइट ये किया है, सिग्नल जंप किया है। मैंने कहा ठीक है सर, मेरे से गलती हो गई है, कोई बात नहीं। इसने क्या किया, इन्होंने एकदम से चाबी निकाल ली। मैंने कहा सर आप क्या कर रहे हो, आप चलान कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने स्कूटी सीज करनी है, ये चलान। आपने ऐसा माना कि आपसे गलती हुई है, उसके बावजूद फिर मारपीट क्यों की? बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैंने जब कहा ना इनको कि सर कोई बात नहीं आप चलान कर दो, तो मैं कोई बात नहीं, मैं चलान पे कर दूंगा, ठीक है। मैं कहते नहीं जी, इन्होंने स्कूटी जी चाबी निकाली, कहते स्कूटी आगे लेके आओ। मैंने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं धक्का मार के स्कूटी आगे लेके गया इस तरह, ठीक है। यहाँ पे ऑटो खड़े थे, तो मैं स्कूटी वहाँ पे लगाई। मेरे को कहते कि तू डीसी लगा है, तू मेरे को बताएगा कि हमने चलान करना है या सीज करनी है, तू क्या है। मैंने कहा सर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक्चुअली यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं लेट हो रहा हूँ, तो मेरे को जिम जाना है, आप चलान कर दो, मैं चलान पे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने कर्मचारी थे? सर ये 3 कर्मचारी थे। ये आपके हाथ में क्या है? सर ये मेरे हाथ में एमएलसी है, एमएलसी जो इन्होंने मेरे को मारा है। इन्होंने 3 लोगों ने मिलके मेरे को मारा है सर, यहाँ पे हाईवे पे, सारी दुनिया ने देखा है। साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनके कपड़े को फाड़ा गया है, और यहाँ पर इनकी कोहनी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर घसीटा गया है, घसीटा गया है सर। इन्होंने 3 बंदों ने मिलकर मेरे को घसीटा है। बाद में ये देखो मेरे यहाँ से पकड़ के इन्होंने ये टी शर्ट भी मेरी फाड़ी है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने मेरे को किक मारी है, यहाँ पे किक मारी है मेरे को, यहाँ पे डैमेज हो गया है। एमएलसी मेरे हाथ में है, जो रिपोर्ट है। इन्होंने बहुत मारा है सर, बहुत गंदे से मारा है मेरे को। ये 3 लोग थे, इन्होंने मेरे को घसीट घसीट के ये बूथ में लेके गए हैं मेरे को। बूथ के अंदर जाके बोल रहे थे हम तेरे को मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद चालान किया गया? नहीं सर, कोई चालान नहीं किया। कोई फिर कैसे छोड़ा गया? सर अगर मैं कहता हूँ यहाँ पब्लिक इकट्ठा ना होती, पब्लिक ना आती, ये मेरे को कभी नहीं छोड़ते। पब्लिक वालों ने इनको बोला है कि सर अगर उसकी गलती है, वो गलती मान रहा है, तो आप उसका चालान करिए, चलान करके आप उसको जाने दीजिए। आप उसको क्यों नहीं जाने दे रहे हो, आप उसको क्यों मार रहे हो। फिर जब बंदों ने इनको बोला है, उसके बाद इन्होंने मेरे को चाबी दी है, फिर चाबी देके फिर इन्होंने मेरे को छोड़ा है। अगर पब्लिक नहीं होती सर, मैं यहाँ पे इस हालत में खड़ा ही नहीं हो पाता। मेरे छोटे बच्चे हैं सर, अगर मेरे को कहीं पे लग जाती तो इनका तो कुछ जाना ही नहीं था, और मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाना था सर। मैं अकेला कमाने वाला हूँ सर, अपने घर पे अपनी फैमिली पाल रहा हूँ। अगर मेरे को यहाँ घुटने में मेरा टूट जाता, मैं बेड पे पड़ जाता, तो ये मेरे घर पे क्या खर्चा देने आते।
बता दूं कि साफ तौर पर ये तस्वीरें बयान करती हैं और ये सवाल यहाँ पर एक उठता है कि आखिर अगर इन्होंने कोई वॉयलेशन की है तो उसके बाद इन्हें चालान देना चाहिए था। आखिर क्या ऐसी वजह रही कि ट्रैफिक विभाग के द्वारा इन पर हाथ उठाया गया, मारपीट की नौबत आई, ऐसा क्यों हुआ? तो मैडम ऐसी क्या दिक्कत आई कि चालान देने की बजाय मारपीट की गई? देखिए सर, मैं तो घर पे थी। जी। ये यूजुअली ब्रेक के लिए घर पे 12 बजे पहुंचता है अपनी फैमिली को अटेंड करने के लिए, तो फिर उसके बाद वापस आता है, ब्रेकफास्ट करके वापस आता है जिम। तो हम वेट कर रहे थे कि ये नहीं आया, तो मैं सोच रही थी कि क्यों नहीं आया। सडनली इसकी वाइफ का फ़ोन आ जाता है, कह रही है दीदी आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। मैंने कहा क्या हो गया? ऐसे ऐसे ना ट्रैफिक वाले ने ना गफूर को बड़ा मारा है, तो हम हॉस्पिटल आए हैं, उनको लग गई है, तो पहले हॉस्पिटल दिखा रहे, फिर हमने कंप्लेंट फाइल करनी। मैंने कहा बताओ मुझे क्या। फिर ये घर आया तो मैंने पूछा बताओ मुझे क्या बात है, तो कह रहा है ऐसे ऐसे मैं जा रहा था दीदी, वहाँ पे ये हुआ, पूरा घुटना सूजा हुआ है इसका, यहाँ पे एल्बो पे एब्रेशन है, साफ दिखाई देता है कि घसीटा है, यहाँ लेफ्ट आई के नीचे एब्रेशन है, मुक्का मारा हुआ है जैसे जोर से, और वो चोट यहाँ पे जो लगी है वो किक करने की वजह से लगता। अब पता नहीं अंदर मांस फट गया या फ्रैक्चर हुआ क्या नहीं। किस हद तक सही है मारपीट करना? बिल्कुल नहीं सर। देखिए पढ़े लिखे नागरिक होने के बावजूद हमारी ये जिम्मेदारी बनती है हम कि लॉ को फॉलो करें, बट लॉ जो इम्प्लीमेंट करते हैं उनको भी तो लॉ फॉलो करना चाहिए, लॉ की वायलेशन नहीं करनी चाहिए। देखिए वो बोल रहा है कि मैंने अपनी गलती मारी, मैंने पूछा तूने सिग्नल जंप किया तेरी गलती थी, कह रहा मैंने बोला कि मुझसे गलती हुई है। सर एज पर दी लॉ आप मेरा जो चालान बनता है आप मुझे पेश कर दीजिए, आप मुझे चालान दे दीजिए, मैं वो भुगत लेता हूँ। तो गलती हुई, वो मान रहा है। जब वो ऑब्लाइज कर रहा है स्कूटी साइड पे लगा के, क्या वो सिग्नल तोड़ करके भाग गया? क्या उसने आपके कहने को ऑब्लाइज नहीं किया? ये तो सरासर सर गुंडागर्दी होगी ना यूनिफॉर्म में। अगर आप देखा जाए, परसों एक न्यूज चल रही है फेसबुक पे, गुज्जर नगर में भी एक आदमी की वाइफ जो जा रहा था ट्रैफिक पे, उसकी वाइफ के साथ बदतमीजी की, और पुलिस के ऐसे धक्के मार मार के बोलती है आप पीछे हटो, आप हमारे पे डीसी लोगे। क्या आम जनता का कोई वजूद नहीं है क्या? ये जो हमारी पुलिस है या हमारा ट्रैफिक पुलिस है या हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, ये लोगों की सहूलियत के लिए है, लोगों को अच्छे से रहन सहन के लिए। पर अगर वो यूनिफॉर्म में गुंडागर्दी करते हैं तो आप मुझे खुद बताएं कि नागरिक इनके साथ क्या कोऑपरेट करेगा? जिसके परिवार के साथ ऐसी बदतमीजियां होगी, बेलिहाजियां होंगी, उनके दिल पे लॉ एंड कानून के खिलाफ मतलब लोगों में क्या मैसेज पास होगा? ऐसे इंसिडेंट्स अगर बार बार होते हैं तो सोचिए आम जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा। फिर तो लोग जानबूझ के वायलेशन करेंगे। मेरी फैमिली से मेरे अंकल भी आ रहे हैं, देखिए वो अकेला यहाँ आता है, हम वेट कर रहे हैं। हमारे घर में ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, कोई ऑलरेडी बीमार है हमारे घर में, तो हम वहाँ पे बिजी है, तो यहाँ पे अचानक आना पड़े, ऑलरेडी उसको लगी हुई है, आप खुद देख सकते हैं। इसकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में सर अभी मैं जाऊंगा, अभी कंप्लेन करूंगा मैं, इसलिए मैंने पहले आपको बुलाया कि मैं मीडिया के थ्रू कि लोगों को दिखा सकूं कि ये पुलिस वाले कैसे गुंडागर्दी अपनी दिखा रहे हैं, ये यूनिफॉर्म में गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। सर इनको अगर मैंने बोला है कि सर आप चालान कर दो, ना इन्होंने चालान किया, ना इन्होंने सीज की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मेरे को मारा। फिर जब पब्लिक ने इनको बोला कि सर आप चालान करिए, आप इसको मारिए मत, इसको जाने दीजिए, आपका कोई हक नहीं। में आपको पब्लिक द्वारा सेव किया गया। पब्लिक द्वारा सर, पब्लिक द्वारा सेव किया गया। अगर पब्लिक नहीं होती ना तो मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा नहीं हो पाता। ये बहुत ज्यादा मारते, इन्होंने बहुत ज्यादा मारा। ये मेरी आंख अभी भी रेड है, इन्होंने मुक्का मारा है सर यहाँ पे मेरे। फिर से एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। कपड़े इनके फाड़े गए और यहाँ पर इनकी लेग की हालत देखिए, कोहनी यहाँ पर पूरी तरह से रगड़ दी गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हें घसीटा गया यहाँ से। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयान करती हैं कि लोगों का जो यकीन है, लोगों का जो भरोसा है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग से उठता जा रहा है। रिंकू जी ऐसी क्या वजह हुई जो आज आपको यहाँ पर आना पड़ा? सर एक्चुअली मेरे को तो पता नहीं था, मैं ऑफिस में था, तो मेरे को इन्होंने कॉल की। कॉल करने के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो देखा है कि लड़के को काफ़ी मारा है पुलिस अधिकारियों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने, जो कि किसी भी रूल में नहीं लिखा है कि किसी को मारा जाए या पीटा जाए। अगर इन्होंने वॉयलेशन की थी तो उनको चालान देना चाहिए था। सर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर कुछ किया भी ऐसा तो इंसान फ़ोटो खींच लेता है, फ़ोटो से आजकल ऑनलाइन चालान है। बाकी अभी सभी हमारे मीडिया कर्मी भाई यहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने इनकी सुनी है लड़के की, ट्रैफिक वालों से भी उन्होंने बातचीत करना चाहा, लेकिन वो कुछ बोलने को राज़ी नहीं है। मैंने भी पूछा, बोलने लगे नहीं जी हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारी उनके साथ बातचीत हो चुकी है। अब पता नहीं, मौके पर तो यही तीनों तैनात है यहाँ पर, यही ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी। सर वही अब मैंने इनसे बातचीत करने की भी कोशिश की है, आपके चैनल के माध्यम से भी बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन जो झूठे हैं इसीलिए वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है एलजी साहब के आगे भी कि कम से कम
ये जो ट्रैफिक वालों ने गुंडागर्दी मचाई हुई है जम्मू शहर के लोगों पर, तो ये इनको थोड़ा हदायत दी जाए कि जब सीसी कैमरे लग चुके हैं, स्मार्ट सिटी बनने पर जा रही है, तो स्मार्ट सिटी में तो ऑनलाइन चलान होते हैं, सारा कुछ ऑनलाइन होता है, तो इनको कोई हदायत दी जाए। कल को ऐसा ना हो कि जम्मू के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूर होकर तो इन पर हाथ उठा बैठे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि कम से कम इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये लड़के ने अपना ट्रीटमेंट करवाया है मेडिकल हॉस्पिटल से, एमएलसी केस बना हुआ है। अब हम थाने में जाएंगे तो वहां पर इनकी एफआरआई जो है वो लॉन्च कराएंगे। और मैं तो फिर एक बार एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम ये सरकारी मुलाजम है, सरकार इनको सैलरी दे रही है, तो ये गुंडागर्दी अगर करनी है तो फिर नौकरियां छोड़ दे।